ठीक है बेटा। चलो लास्ट क्लास में हमने यहां तक कर लिया था क्या? बहुत कुछ कर लिया हमने। देखो मॉड्यूलस इनइक्वालिटी में, हाँ कुछ पूछना है बेटा? मॉड्यूलस इनइक्वालिटी आपको कैसे दिखेगी? सबसे पहले तो मॉड्यूलस इनइक्वालिटी जब सोल्व करो तो जैसे आपको दे रखा है, जैसे मान लो आपके पास में ऐसा गिवन है कि f ऑफ x, ठीक है, मोड ऑफ f ऑफ x क्या होगा? मोड ऑफ f ऑफ x। अब इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस करेगा, या तो लेस देन होगा या फिर क्या होगा? ग्रेटर देन। तो फर्स्ट वाला केस ये हो सकता है कि f ऑफ x जो है आपका लेस देन और इक्वल टू a है, ठीक है, लेस देन एंड इक्वल टू a, लेस देन और इक्वल टू a, या तो लेस देन है या फिर इक्वल टू है, यस और नो, ऐसा केस हो सकता है। जब भी मॉड्यूलस इनइक्वालिटी आप पढ़ो तो आपको यह ध्यान रखना है कि ये a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओरिजिन से डिस्टेंस। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ओरिजिन से डिस्टेंस। तो देखना, जैसे ये वाली जो इसकी बात करूं मैं, मेरे पास में ओरिजिन वाला पॉइंट कौन सा होता है? 0, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस, जैसे इस पे मैंने सर्कल किया तो ये मान लो a है, ठीक है, यस और नो, ये वाली डिस्टेंस क्या है? a है। तो अगर लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, क्या रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे मोड ऑफ लेस देन और इक्वल टू a लिखा हुआ है। इस बात का मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओरिजिन से डिस्टेंस, ओरिजिन से डिस्टेंस। इस बात का मतलब ये है कि बेटा ये वाला तो ऐसा भी हो सकता है क्या, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इस पे मोड आ जाएगा तो वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यस और नो। तो अगर मुझे इस रीजन में सॉल्यूशन को रखना है, क्या रखना है कि मोड ऑफ एक्स जो है आपका क्या हो जाए? या तो ए हो जाए या ए से क्या हो जाए? छोटा हो जाए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बोलो? ये वाला जो रीजन मुझे कब मिल सकता है कि मेरे पास में जो मोड ऑफ एक्स है, क्योंकि ये जब मोड हटेगा तो एफ ऑफ एक्स दिखेगा, और एफ ऑफ एक्स को इस केस में कैसा होना पड़ेगा? सोचो, एफ ऑफ एक्स इस केस में कैसा होगा? माइनस ए से ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? बोलो, माइनस ए से क्या होना चाहिए बेटा? माइनस ए से ग्रेटर देन का मतलब किस साइड रीजन मिला मुझे? इस साइड मिला, यस और नो। माइनस ए से लेस देन का मतलब, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी होगी, यस और नो। तो इस केस में एफ ऑफ एक्स को क्या होना पड़ेगा? इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू माइनस ए। बात समझ में आई क्या? सॉरी, ग्रेटर देन। तो इस केस में क्या कंडीशन मिली बेटा मुझे? एफ ऑफ एक्स जो है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू माइनस ए। माइनस ए से ज्यादा का मतलब किस साइड जाऊंगा मैं? यस और नो। दूसरा केस क्या हो सकता है? एंड क्या हो जाए? माइनस ए से तो ज्यादा हो ही जाए, लेकिन कितना ज्यादा? इससे आगे जा सकता है क्या? तो उसको किससे कम होना पड़ेगा? तो एफ ऑफ एक्स क्या लिखो इस केस में बेटा? लेस देन और इक्वल टू ए। माइनस ए से तो ज्यादा हो ही जाए, लेकिन किससे कम? माइनस ए से ज्यादा तो बेटा ये वाला पॉइंट भी मिलेगा, यस और नो, लेकिन ये इंक्लूड नहीं होगा, तो ए से कम होना पड़ेगा, यस और नो। तो बीच में क्या आया? ये एंड ये, भाई ये होने के लिए ये भी होना चाहिए, तो एंड आया तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? इंटरसेक्शन या यूनियन? इंटरसेक्शन। तो आपको क्या करना है बेटा? यहां से आपको करना है कि एफ ऑफ एक्स, ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन माइनस ए, और एंड करके लिखोगे क्या कि एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या होना चाहिए? लेस देन ए होना चाहिए। और इस एंड का मतलब यहां पे क्या है? इंटरसेक्शन। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? लिख लीजिए। ये दो कंडीशन ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो मॉड्यूलस में आपको ये ध्यान रखना है कि क्या रिप्रेजेंट करता है? मॉड्यूलस इनइक्वालिटी जो है वो ओरिजिन से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है।
आपका भी एग्जाम था क्या कल संडे को? तो कौन से वालों का था? नीट और जेई उनका था फिर ना? ड्रॉपर का नहीं होगा फिर। ठीक है, तो अल्टीमेटली बेटा आप सोल्व कर रहे होंगे, इस बात को एक साथ लिख लेंगे अपने, एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस ए इंटरसेक्शन, ठीक है, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ में? एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू ए, ठीक है। लिख लिया बेटा? तो अब ए की जगह पर कितना है बेटा आपके पास में? 2। तो यहां पर आप एक बार के लिए जब स्टार्टिंग करो तो ऐसा लिख सकते हो कि एक तो -2 मिलेगा और एक 2 मिलेगा। इस रीजन में मुझे सॉल्यूशन को लिखना है, तो -2 से क्या होना चाहिए? -2 से क्या होना चाहिए बेटा? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? -2 से क्या होना चाहिए? तो क्या लिखूं इसको? चलो आप करो एक बार एक। और दोनों केसेस का बेटा जी आपको इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है, और आंसर रिपोर्ट करो क्या आएगा। 3 to 7 क्लोज इंटरवल है ना, डेफिनेटली क्लोज आएगा क्योंकि इक्वल टू का सिंबल है साथ में। एकदम हलवा क्वेश्चन है बेटा, ये तो हो गया ना। कितना आंसर आया? 3 to 7 कितना आया? तो फर्स्ट क्या बनेगा बेटा यहां से कि एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स कितना है बेटा? x माइनस 5, कि x माइनस 5 जो है उसको क्या होना पड़ेगा बेटा? क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, ठीक है। तो यहां से x माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन -5, उस साइड आपने भेजा तो कितना आया? यहां से 3 लिख दूं क्या? तो इस रीजन में बेटा आपको सॉल्यूशन मिला x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3 to इंफिनिटी, हाँ है ना, सही है। दूसरे केस में बताओ क्या मिलेगा कि x माइनस 5 जो है उसको क्या होना चाहिए बेटा? लेस देन और इक्वल टू 2। तो यहां से आपको सॉल्यूशन मिला बेटा जी x इज लेस देन 7, लेस देन और इक्वल टू 7। इस रीजन में आपको आंसर मिला कितना? क्लोज 7। इन दोनों का आपको क्या लेना है? इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन जब आप लोगे तो आप एक नंबर लाइन बना लोगे, ठीक है, जिसपे दो क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से बेटा जी? एक तो सर 3 है, एक क्या है? 7, राइट, सही है ना। अब 7 को इंक्लूड करते हुए, 7 को इंक्लूड करते हुए बेटा 7 से क्या? 7 टू इंफिनिटी, यस और नो। और 3 से कितना? इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेना है तो सर बात समझ में आ गई, ये वाला रीजन हो जाएगा क्या बेटा? अरे हाँ है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा जी आपके पास में x बिलोंग्स टू कितना? क्लोज इंटरवल
327, दिस इज द आंसर। कर लोगे? कितने बच्चों को फिर से बताना है? क्या बात है। चलो ये बताओ, गलती से भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। वो तो हमने रेशनल इनिक्वलिटी बनेगी ना यहाँ पे, तो गलती से भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये मैंने आपको बोल रखा ऑलरेडी। नहीं करना ही नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना ही नहीं है। ये तो हमने पहले जब इनिक्वलिटी पढ़ रहे थे तभी बोला था, यस और नो। तो स्टैंडर्ड कैसे बनाते हैं? जो नंबर दे रखा है उसको उस साइड शिफ्ट कर दो, राइट साइड में वैसे जीरो हो जाएगा, फिर एलसीएम लेना, वही बात वैसे ही करना है। अच्छा वो लेक्चर नंबर लिखते हैं आप, ये आपका जो लेक्चर नंबर है कौन सा है? 13 है, बाद में लिख ही दे। हो गया बेटा? क्या बात है, कितना आंसर आया? ओपन -6 से 4, यही आ रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, आप आगे वाला ट्राई करें, आप आगे वाला करें, तब तक मैं वो बताऊंगा। ये -6 ओपन टू 4, ये कितने बच्चों का आंसर आ गया है? बताना है क्या किसी को? हाँ इधर से बेटा आपको बताना है। हाँ इधर से बॉयज में बताना है क्या? कहाँ निकाला आंसर बताना एक बार। -6 to 4 हो जाएगा? बहुत कॉन्फिडेंट है, क्या बात, उड़ा दिया। ये बताओ चलो, -3 to 8, -3 to 8, बस।
हाँ बेटा आपका पीछे हो गया, कितना आंसर आया? -3 से हाँ इधर से हो गया, कितना आंसर आया? -3 to 8। इधर से हो गया, कितना आंसर आया? इधर से हो गया बेटा, कितना? -3 to 8। सही है आंसर, ये हो गया। कहां के हैं दिखाना? लिखा नहीं वैसे, चलो ठीक है। मतलब संडे का ये असर हो रहा है, देखो एक दिन बीच में ब्रेक मिल गया, अब आंसर आ रहे हैं, ये बताओ। चलो बिल्कुल थक तो हम ही जाते हैं, बस कह नहीं सकते। अब की बार बेटा दूसरा केस आया है जिसमें लिखा हुआ है मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए। इस केस में क्या होगा सुनना, ये क्वेश्चन के अंदर ही अपने उसका केस लिख लेते हैं। अभी हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं वो लेस देन और इक्वल टू के लिए पढ़े हैं ना। जब भी ऐसा सिनेरियो आएगा तो मेरे पास में क्या होगा कि जैसे ये तो बेटा जी आपके पास में ओरिजिन है, अरे हाँ या ना, ये वाला कौन सा पॉइंट हो गया? -a, और ये वाला कौन सा पॉइंट हो गया? a। यस और नो? और इस पे अगर मेरे पास में इक्वल टू का सिंबल है तो ऐसा आना चाहिए, यस और नो? अब वो केस तो मैंने कर लिया है, कौन सा वाला बेटा? ये वाला, यस और नो? इस केस में क्या हो सकता है कि किसी का मोड अगर 7 से ग्रेटर देन है, पहले से इसने बोल दिया है 7 से ग्रेटर देन है, तो पक्के से इस साइड आएगा ना। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस क्या होगा बताओ? दूसरा केस ये है कि ये भी इसी साइड आएगा, लेकिन अगर आंसर की बात करूं -a है, -a से भी इस साइड ज्यादा, तो वो आंसर वाइज क्या आना चाहिए? f ऑफ x क्या आना चाहिए? f ऑफ x क्या आना चाहिए? आंसर वाइज क्या आना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू -a, यस और नो? हालांकि वो किस रीजन में है? इस रीजन में, लेकिन नेगेटिव में आंसर जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा। तो एक तो मेरे पास में क्या मिला? यही आएगा क्या? दूसरा क्या मिलेगा बताओ? इस रीजन में क्या मिलेगा? इस रीजन में पहले से ही बोल रहा है कि a से ज्यादा है, तो f ऑफ x क्या आ जाएगा? लेकिन बेटा ये दोनों रीजन एक साथ पॉसिबल है क्या बताओ? कि भाई मेरे पास में ये भी आ जाए और ये भी आ जाए, तो या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। तो बीच में कौन सी कंडीशन आ रही है? और आ रहा है, तो दोनों का क्या करना पड़ेगा? यूनियन। तो बस कर लो ये। मेरे पास में फर्स्ट केस कौन सा है बेटा? ये पूरा मैं एक साथ लिख देता हूं। f ऑफ x जो है वो मेरे पास में क्या होना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू -a होना चाहिए। और क्या होना चाहिए कि f ऑफ x जो है वो क्या हो सकता है? ग्रेटर देन a हो सकता है। बस ये सोल्व कर लो, आंसर आ जाए। लेकिन और है तो क्या होगा? यूनियन की इंटरसेक्शन करो। ये सामने लिखा हुआ है अभी, तो आपके पास में याद भी रखना। और बेटा यहां पे अगर ओनली होता तो ये इक्वल वाला सिंबल हट जाता ना यहां से, बस। मुस्कुराहट का राज क्या है?
आपका साथी नहीं आया यार आज, क्यों? हाँ जी बेटा जी बोलिए, क्या आंसर आया? -∞ से -10 यूनियन 4 2। ये आंसर आ रहा है? मुझे पता नहीं, लेकिन मान लिया मैंने। आप इतने बच्चे बता रहे थे, ये बताओ चलो। मतलब सोल्व करके देखना पड़ेगा ना। अब की बार अगेन लेस देन वाला केस है बेटा ना, लेकिन ओनली लेस देन है। नीचे वाले के लिए क्या आ रहा है इसमें? आप एक बार इसको सोल्व करो बेटा, हो जाएगा। b² - 4ac क्या आ रहा है? d लेस देन 0 आ रहा है क्या? आने दो तो a ग्रेटर देन 0 है ना। पॉजिटिव मान के छोड़ दो इसको, बाकी एलसीएम लेकर के सोल्व करो। गलत नहीं है ये, ठीक है? आप तो हर किसी को गलत कर देते हो जब भी क्वाड्रेटिक वाला मिले तो उसको, ऐसे मत करो। ऐसे करके आप तो सारे ही छोड़ दोगे। या तो f(x) क्या होना चाहिए इस केस में? -3 से क्या होना चाहिए? और या फिर f(x) क्या होना चाहिए? ठीक है, तो सोल्व कर लो बस मॉड्यूलस हटा करके। ये आ जाएगा मेरे पास में x² माइनस में 3x - 1, ठीक है? और ये कितना आ गया? x² + x + 1। यहां पे कितना जाएगा? ये -3 भी मैंने इस साइड भेज दिया है। अच्छा -3, मैं पहले कौन सा केस सोल्व कर रहा हूं वो आपको देख लेना यहां से। जैसे मैं ये फर्स्ट वाला ये केस सोल्व कर रहा हूं तो मेरे पास में आएगा ग्रेटर देन -3। अब मेरे पास में सिंपल इनइक्वालिटी बन गई, यस और नो? राइट साइड में क्या होना चाहिए? 0, तो इस -3 को उस साइड भेज दो आप, तो आपके पास में आना चाहिए x² - 3x - 1, और ये हो जाएगा बेटा आपके पास में +3। साथ में एलसीएम ले लूंगा तो 3x² प्लस में 3x और प्लस में 3, सही है क्या? एलसीएम भी ले लिया, 3 को भी उधर भेज दिया, चलेगा इसे? साथ ही साथ क्या आएगा? x² प्लस में x और प्लस में 1, ये क्या होना चाहिए? अब आपकी सिंपल इनइक्वालिटी बन गई, सोल्व कर लो इसको, ठीक है? तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? ये तो कुर्बान हो गया। तो ये तो आई थिंक 4x² प्लस में क्या मिल रहा है? प्लस में अपॉन में, तो ये तो ऑलवेज ही ट्रू वाली कंडीशन आ रही है क्या? सेकंड केस सोल्व कर लो, उससे क्या मिल रहा है? वही आंसर हो जाएगा फिर। अच्छा ये मैंने पूरा नहीं लिखा, ये पॉजिटिव तो ये तो ऑलवेज ही ट्रू है ना। सेकंड वाला केस सोल्व कर लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसका उसके साथ में यूनियन लोगे तो वही आंसर होगा, ठीक है?
तो ये तो आपके पास में ऑलवेज पॉजिटिव अपॉन में पॉजिटिव बनेगा बेटा, तो ये तो ऑलवेज ट्रू है। सेकंड वाला केस यहां से सोल्व कर लीजिए, सही है क्या? हाँ जी बेटा जी, रिपोर्ट करो आंसर क्या आया। चलो आराम से बता देना, लेकिन गलती मत करना। कितना आंसर आया? माइनस और एक बार और चेक कर लो यार, 0 टू इन्फिनिटी। चलो और आंसर आ रहे हैं बहुत सारे। आप तो मल्टीपल आंसर बता रहे हो, ऐसे मत करो। हुआ क्या? हाँ पीछे हो गया। ठीक है बेटा, ये लेस देन 3 वाला केस जब आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा बताओ मुझे। कौन से वाले में? तो डी नेगेटिव आने दो, ए पॉजिटिव है तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा एक्सप्रेशन, ऐसा होता है। माइनस है, माइनस 1 से आगे, बस। चलो और किसी का आंसर? माइनस हाफ से -1, और नहीं, आप तो आपका आंसर बताओ ना। 0 टू ओपन 0 से ये, और तो बढ़िया है सर। बताओ। हाँ अरे तो वो तो कोई बात नहीं, ये लो यार, लेकिन सही है क्या ये बताओ आप तो। अब मैंने जानबूझ के लिखा है तो क्या पता इस चीज का है? बस चलो भाई, ये आंसर संभाल के रखना। अब इसको ट्राई करते हैं, और किसी का आंसर आ रहा है? -2 से आगे, माइनस
ये और किसी का आंसर? चलो ऐसे मत करो आप, मैं मतलब आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखता कि बताओ ये लेस देन वाला क्या आया था मेरे पास में, एक बार रिपीट कर देना। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। कोई ना, अपने एक साथ मिलके कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। मैं ये नहीं बोल रहा आपका गलत है, हो सकता है मिलके करें तो कोई और आंसर आ जाए, क्या फर्क पड़ रहा है, मैं भी तो इंक्लूड हो गया ना आपके साथ में। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x आगे क्या है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में x और प्लस में 1, सही है। और ये केस कौन सा सोल्व कर रहे हैं अपने, लेस देन, तो -3 और लेस देन 0, सही है क्या। तो जब आप एलसीएम लोगे तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 3x और -1, और यहां से आप एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करोगे तो -3x स्क्वायर माइनस 3x -3 लेस देन 0, और यहां से आ जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस में x और प्लस 1, सही है क्या। ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा मेरे पास में, माइनस का 2x स्क्वायर, सही है क्या, और क्या मिलेगा, माइनस का 6x माइनस 4 अपॉन में कितना, एक्स स्क्वायर प्लस में x और प्लस 1, ठीक है, लेस देन 0। ठीक है, आपने माइनस कॉमन लिया, 2 भी कॉमन लिया, और ये ग्रेटर देन बन जाएगा क्या, तो आपके पास में बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस में 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस x और प्लस 1। ये वाला एक्सप्रेशन अब मुझे मिलना चाहिए कितना, ग्रेटर देन 0, क्योंकि मैंने -2 से डिवाइड कर दिया कॉमन लेकर के, सही है क्या, बोलो। अब इसके बताओ भाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2x प्लस 2 अपॉन में कितना, ये तो सोल ही नहीं करेंगे अपने, इतना ही कर लेंगे, काम चल जाएगा, करने की जरूरत नहीं है उसको। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, क्या कॉमन आया, x कॉमन x प्लस 1, यहां से क्या कॉमन आया, प्लस 2 कॉमन x प्लस 1, ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0, या फिर x प्लस 1 और x प्लस 2 क्या होना चाहिए बेटा, ग्रेटर देन 0। कितने क्रिटिकल पॉइंट आए, 2, यस और नो, कौन कौन से, -2 किस साइड आएगा, -1 किस साइड आएगा, है कि नहीं है। यहां पर क्या लिखूं, प्लस माइनस प्लस, कौन सा रीजन आया, ये वाला एक्सप्रेशन। अब मुझे पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव वाला रीजन देख लो बेटा, ये वाला और ये वाला। अब आप ये मत बोलना सर आपने यूनियन क्यों लिया, एक ही आंसर सोल्व कर रहा हूं ना मैं, दूसरे केस के साथ में तो इंटरसेक्शन लेना है, लेकिन आंसर में तो यूनियन आ सकता है ना। तो आंसर क्या है आपका, -∞ से लेकर के -2 पे ओपन, यूनियन कितना बेटा जी, -1 से ∞। ये कितने बच्चों का आंसर है? ठीक है बेटा, अब समझ में आया क्या? ठीक है, एक बार फिर से करो आप अपने हिसाब से, लेकिन आगे वाला इसको तो क्या ही करोगे, ये करो। ठीक है, और वो वाले आंसर तो देख लेते हैं फिर, आपके क्या आसपास थे क्या, है ना। ऐसे आंसर अब मत देना कभी भी। हाँ हाँ, एक सेकंड एक सेकंड। और बीच में पानी वानी पीते रहा करो, डिहाइड्रेशन नहीं हो जाएगा, गर्मी बहुत ज्यादा है ना।
अब अपने ग्रेटर देन के लिए सोल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा? इंटरसेक्शन की यूनियन। यूनियन। बताओ आंसर क्या आया? हो गया? बोलो। 2 से 4 यूनियन ये आ रहा है? ये कितने बच्चों का आंसर आ रहा है भाई? अब जबरदस्ती मत निकाल देना, देख अपने आंसर पे भरोसा रखना है, ठीक है? यही आ रहा है? ठीक है, कहां है दिखाना। ठीक है, हो गया? यही आ रहा है? हाँ बेटा जी, हो गया। क्या बात। पक्का सिलेक्शन होगा। फोर तो वैसे ही इंक्लूड नहीं है ना, ओपन है तो। हाँ वो तो एक ही बात है। ठीक है, ये बताओ। एक बार बेटा इनइक्वलिटी को भूल जाइए, अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल करके नंबर लाइन पे सोल्व कर लीजिए, और जो रीजन में आंसर आ रहे हैं उन सब का यूनियन है कि नहीं है? कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए आंसर आंसर में कुछ भी मत करना, मतलब। ठीक है, मॉड्यूलस को ओपन करना आता है ना, मल्टीपल अगर अपने पास में मॉड्यूलस फंक्शन प्लस या माइनस में गिवन होते तो कैसे सोल्व करते हैं? दोनों क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड में है या दोनों के लेफ्ट साइड में है, एक के राइट साइड में है एक के लेफ्ट साइड में, कैसे ओपन करते हैं वैसे ही सोल्व कर लो। फिर किस रीजन में क्या आंसर आ रहा है देख लो।
हो गया 0 to 6, क्लोज 0 to 6, हाँ 0 to 6 आया ही नहीं। और किसी का आंसर कितना आया बेटा? 0 to 6। सबसे पहले तो जब इसको सोल्व करोगे तो आपने यहां से बेटा क्रिटिकल पॉइंट जो है, ठीक है, वो कैलकुलेट किए। और ये मैं बड़ी सी नंबर लाइन बना लेता हूं जिसमें मैं बीच में सोल्व कर पाऊं ढंग से, ठीक है। यहां से मेरे पास में एक तो क्रिटिकल पॉइंट आया 2 आया, और एक कौन सा आया 4, ठीक है। तो इस रीजन में अगर मैं देखूं 4 के अगर बेटा राइट साइड का अगर मैं डिस्कशन करूंगा तो 4 के राइट साइड में ये मॉड्यूलस किस साइन के साथ में ओपन होगा, और ये भी, क्योंकि 4 का जो राइट साइड है वो 2 का तो बहुत ही ज्यादा राइट हो गया ना। तो यहां से मेरे पास में क्या मिला, यहां से मेरे पास में x-2 प्लस में क्या मिला x-4। यस और नो बोलो। और लेस देन क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 6। तो ये चेक कर लेते हैं, 2x - 6 लेस देन 6, तो 2x लेस देन और इक्वल टू कितना 12, कितना आ जाएगा यहां से x लेस देन और इक्वल टू 6। ये ट्रू है क्या, सही है क्या? x देन x जो है वो क्या है, लेस देन और इक्वल टू 6। इस बात का मतलब क्या है, 4 6 से छोटा, ऐसा कह सकते हैं क्या? अरे यस और नो। या फिर ऐसे सॉल्यूशन इस रीजन में आ सकते हैं, ठीक है, जो 6 या फिर 6 से छोटे हो, क्योंकि 6 या 6 से छोटे सॉल्यूशन 4 के राइट साइड में आ सकते हैं। यस और नो। इस रीजन में क्या आया बेटा, कुछ नहीं आया। देखो इस रीजन में क्या आया, मेरे पास में 2 का राइट साइड मतलब क्या, -x+2, माइनस साइन के साथ में ओपन हुआ। सॉरी, कैसा लगा मेरा मजाक, ठीक है। 2 का राइट साइड, ठीक है, तो 2 का राइट साइड ये तो नेगेटिव साइन के साथ में ओपन नहीं होगा, पॉजिटिव साइन के साथ में, और ये होगा -x+4। अब तो सही है, और लेस देन इक्वल टू 6। यहां से कितना आया, सही है, सही है कि नहीं है? -2 + 4 कितना, तो सही तो है ये, 2 लेस देन और इक्वल टू 6, इक्वल नहीं लेस देन तो है। अरे यस और नो, लेस देन तो है ना 2, तो गलत कहां है? इधर देखो, इधर देखो, ये भी नेगेटिव साइन के साथ में ओपन होगा, ये भी नेगेटिव साइन के साथ में ओपन होगा, और यहां से कितना आया बेटा, लेस देन और इक्वल टू 6। कितना आया यहां से, -2x + 6 शुड बी लेस देन 6। यस और नो। तो यहां से -2x, ये 6 इस साइड भेजा 0, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यही केस बन रहा है क्या? तो x 0 इस रीजन में आ सकता है ना, तो ये भी मैं रीजन सिलेक्ट करूंगा, ये भी करूंगा और ये भी करूंगा, ठीक है। या तो ये होगा या ये होगा, या फिर ये, सारे एक साथ नहीं होंगे। और बीच में आ रहा है तो क्या करेंगे, तो कौन कौन सा रीजन आ जाएगा? इस रीजन में क्या मिला मुझे, 0 इंक्लूडेड है, 0 to 2, तो पहला रीजन मिला 0 से 2, सही है क्या बेटा? दूसरा 2 से 4, ये बात भी सही है। तो ये वाला रीजन भी मैंने सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि ये राइट है ना बात, और ये 4 से 6, ठीक है। और आपने क्लोज इंटरवल को देखते हुए सीधा सीधा लिख दिया क्लोज 0 to 6। ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है। कितने बच्चों का आंसर 0 to 6 था? हो गया?
ठीक है। लिख लो, इसको कॉपी में लिख लो। आपके पास में 30 सेकेंड्स का टाइम है इसको सोल्व करने के लिए। अब आपको ऐसा नहीं करना, 30 सेकंड तो ऐसे ही बैठे रहोगे, फिर बाद में सर इतने टाइम में नहीं हुआ, ऐसा नहीं, 5 मिनट में कर लो। इसमें मॉड्यूलस नहीं है, चलो मॉड्यूलस वाली और बंटवा देंगे, कोई बात नहीं। और बेटा वो याद से है ना, मैं भिजवा दूंगा। हो गया? कितना आंसर आया? माइनस कितना आंसर आ रहा है? -24। हाँ, नहीं आया, 0 आ रहा है। हाँ, -24। हाँ बेटा जी, आप बताइए। हाँ, इधर से माइनस -24 हो गया, -24।
चलो पहले तो इसमें क्या दे रखा है वो पढ़ लो आराम से। इसने बोला है कि ए बी सी जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब ये कब पॉसिबल है? कम से कम 2 नेगेटिव या फिर तीनों पॉजिटिव हो, यही मतलब है। यस और नो। और एंड का मतलब क्या है? ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए। यस और नो। और अगर ऐसा है तो ये फिर अगर दोनों नेगेटिव लेते हैं तो या तो सी नेगेटिव होगा और बी नेगेटिव होगा, या फिर ए और बी नेगेटिव होंगे, तब दोनों ट्रू होंगे। यस और नो। भाई अगर मेरे पास में ए ग्रेटर देन ए बी सी, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये कब पॉसिबल है? या तो ए बी और सी जो है वो तीनों क्या हो जाए? ग्रेटर देन 0 हो जाए। तीनों का एक साथ लिख दिया मैंने, ठीक है ना? तीनों ग्रेटर देन 0 मतलब ए भी पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव और सी भी पॉजिटिव। या फिर क्या होगा बेटा जी? या दोनों में से जैसे ये हो जाए कि माइनस, या ए जो है वो लेस देन 0 हो जाए मतलब नेगेटिव हो जाए, या फिर बी लेस देन 0 हो जाए मतलब नेगेटिव हो जाए। 2 नेगेटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव, और एक को फिर क्या होना पड़ेगा? ये केस होना चाहिए। यस और नो। तो यहां पर ए बी सी की वैल्यू जो है वो स्पेसिफाई नहीं कर रखी, तो आप कोई से 2 को नेगेटिव मान लो, ए को पॉजिटिव मान लो। ऐसा अगर करते हैं जैसे मैंने यहां पर ए को नेगेटिव माना है, ठीक है, बी को भी नेगेटिव अज्यूम किया है और सी को पॉजिटिव किया है, तो यहां पर इस केस में आपके पास में क्या मिलेगा बेटा? माइनस ए अपॉन में माइनस ए, राइट? प्लस क्या मिलेगा? बी को भी आपने नेगेटिव अज्यूम किया तो माइनस बी अपॉन में माइनस बी। लेकिन इस केस में फिर आपको सी को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, हाँ या ना? यहां से आपके पास में एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो नेगेटिव मोड को क्या कर देगा? पॉजिटिव। लेकिन 1 अपॉन में ए अपॉन में माइनस ए, कितना आंसर? -1। यहां से कितना? +-1। और यहां से कितना? 1 इक्वल टू कितना? x। ये तो कुर्बान हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। और x की वैल्यू जब आप -1 वहां पर सब्सटीट्यूट करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? यहां से -1 का क्यूब, -6 इंटू -1 का स्क्वायर, +11 इंटू -1 -6, कितना आ जाएगा? नेगेटिव की पावर और तो -1, यहां से कितना बेटा? -6, यहां से कितना? -6। सही है क्या? ठीक है, इन सबको ऐड करके देखो कितना मिल रहा है। दिस इज द आंसर। कितने बच्चों का ये आंसर था? हो गया था? ठीक है, चलो ये बताओ फिर, लिख रहे हो क्या? चलें आगे। ये तो वैसे इक्वल वाला केस है ना, ऐसे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। आप बता सकते हो इसका आंसर क्या आएगा? ए इधर से बताओ।
ए ऑप्शन। हाँ बेटा ए। हाँ बहुत होशियार हो। ये कुछ भी नहीं है भाई, ये वाला है ना, इसको यहां से पहले उड़ाते हैं। आप कहीं सर ये हमें समझ में नहीं आया, ये लो। वैसे आप भी सोच सकते थे ऑप्शन के ऊपर ऐसे तो क्या ही लिखेगा। ये भी बेटा आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, है ना, कुछ तो लिखो कॉपी में। ए। कॉपी में क्वेश्चन भी लिखना है, सॉल्यूशन भी आपको ही करना है, तो आपको ही लिखना है। सी ऑप्शन। बी ऑप्शन। हाँ बोलो। शायद मत करो, शायद में तो बहुत सारे ऑप्शन आ सकते हैं। एक ऑप्शन ये भी तो है ना, नहीं हुआ सर। नहीं वो आपको नहीं बताना है ना, जेई वाले बच्चों को तो नहीं हुआ वाला ऑप्शन बताना ही नहीं है। आप कर सकते हैं, सबसे भरोसा आप पे ही है। बी आएगा। डी। बी ऑप्शन। बी। हाँ आपका हो गया बेटा, कितना आंसर आया? बी ऑप्शन। कट कॉपी पेस्ट तो नहीं किया? आपका कौन सा रहा है? सी। सोचो एक बार और सोचो, देखे। डी। सारे ही बता दिया आपने तो, एक भी नहीं छोड़ा। ए रह गया किसी का, वो भी आएगा। चलो यहां इधर देखो बेटा जी। यस कमिंग। यहां पे देखिएगा बेटा जी, आपके पास में लिखा हुआ है मोड ऑफ, आपके पास में लिखा मोड ऑफ x माइनस 3, ठीक है। और इसकी पावर कितनी दे रखी है बेटा? 3x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस में 3, और इसकी वैल्यू दे रखी है 1। बेटा ये तो सिंपल वैसे ठीक है, मैंने ये जानबूझ के लिखा था कि आपका ध्यान है क्या, ठीक है, क्योंकि तो आप तो सॉल्यूशन करके बैठे हो तो ध्यान नहीं, ठीक है। अब देखो यहां से मोड ऑफ x माइनस 3 की पावर ये दे रखी, राइट साइड में 1 है।
अभी अपने को ये इक्वेशन दे रखी है, यस और नो। इक्वेशन का मतलब क्या होता है बेटा, एलएचएस और आरएचएस क्या होना चाहिए, इक्वल, यस और नो। तो राइट साइड में बेटा जी अगर मेरे पास में 1 आया है तो वो किस वजह से आया होगा, सोचो आप। ये कहीं ना कहीं मान लो अगर ये ए रहा होगा तो इसकी पावर बी, ठीक है। तो ए अगर रहा इसकी पावर बी तो बी को क्या होना पड़ा होगा, 0, तभी पॉसिबल है ये। इसका मतलब सर बात समझ में आ गई, मेरे पास में मोड ऑफ, इस केस में बी को 0 होना पड़ा, यस और नो। बी को 0 होना पड़ा तो 3x² माइनस 10x प्लस 3 को आप 0 करो, ए को क्या होना पड़ेगा, 1। तो आपके पास में यहां पर दो पॉसिबिलिटी है बेटा यहां पर कि ए को तो 1 होना पड़ेगा और बी को क्या होना पड़ेगा, 0, तभी ट्रू है ये। तो सोल्व कर लो फिर। आपके पास में मोड ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, 1, सही है। यहां से कितना आया, प्लस माइनस से सोल्व किया तो x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आया। सोल्व करके बताओ कितना आंसर आया, x इज इक्वल टू कितना आया, बोलो, या तो 4 आया या फिर x इज इक्वल टू कितना कितना आया, -1 2 आया क्या। तो यहां से मेरे पास में दो आंसर आए, ठीक है। दूसरा सही है क्या, सही है। दूसरा देखो बेटा, अगर मेरे पास में 3x² माइनस में, दूसरा मेरे पास में 3x² है ना, 3x² और माइनस में कितना बेटा जी, माइनस में आपका है 10x और प्लस में 3, इसको क्या होना पड़ा इस केस में, 0। तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास में आ जाएगा 3x² माइनस में 9x और माइनस में x, नहीं सही है क्या, सही कहां है, कितना लिखना चाहिए मुझे यहां, सही है, ठीक है। तो -9x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये 3x कॉमन आ जाएगा तो आपके पास में कितना बचा बेटा, यहां से x माइनस 3, अगेन यहां से माइनस का 1 कॉमन तो आपके पास में आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना, 0। तो या तो x की वैल्यू आपके पास में आई 1 या फिर x की वैल्यू आई आपके पास में 3, लेकिन ये दोनों एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या, देखो x इक्वल टू 1 तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन जैसे मैंने मोड के अंदर 3 रखा तो 3 माइनस 3 कितना हो गया, 0, यस और नो। 3 माइनस 3 0 हो गया तो मैंने यहां पर किसके साथ में खिलवाड़ कर दिया, a के साथ में, मतलब पिक्चर से ही गायब हो गया ये, यस और नो। इसीलिए ये वाला जो आंसर है वो करना पड़ेगा मुझे क्या, रिजेक्ट। और एक्सेप्टेबल कौन कौन से हैं, 3 4 और 2। तो एग्जैक्टली कितने सॉल्यूशन, 3। कौन सा वाला, ये, अच्छा ये 1/3 आ रहा है क्या, और एक कौन सा आएगा, तो भी एक ही आंसर, तो 3 ही आ रहे हैं ना, न्यूमेरिकल वैल्यू मुझे चाहिए ही नहीं, यस और नो। तो यहां से कितना है, x इक्वल टू a कितना है बेटा, ठीक है, x इक्वल टू 1 मेरे पास में आया 1/3 और एक आया x इक्वल टू 3, कोई बात नहीं बेटा, फिर भी सही है, ठीक है, क्योंकि ये अभी भी रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो आंसर कौन सा आया, एक तो x इक्वल टू 1/3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 2, तो एग्जैक्टली कितने सॉल्यूशन लिख लीजिए। अब तो कर ही लोगे, क्या ही लिखोगे ना, चलो ये बताओ, नो सॉल्यूशन,
बी। इसका तो बी आएगा, सीधा सीधा दिख रहा है मुझे तो। एकदम राइट है बेटा ये, है ना। अब देख लेना कैसे आ रहा है जिसका नहीं हुआ सोल्व करके। उस वाले को भी कर लेना साथ ही साथ। रीजन में देखो कौन से रीजन में आ रहा है प्लस माइनस वन, ये भी तो है ना बेटा। बी ऑप्शन। अब तो थैंक यू आ गया, लेकिन टाइम पड़ा था वो बोलने के लिए, है ना। ये देखो, हाँ ये इतना बेटा, इसका डिटेल में आप आगे जाकर के फंक्शन में और भी पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए आपका काम चल जाएगा, इतना सफिशिएंट है। ठीक है, ऐसे तो मॉड्यूलस कम से कम 10 से 12 दिन का लेक्चर है अपने आप में। ठीक है, लेकिन इस बेसिक मैथमेटिक्स में जितना देर रखा था वो हमने कंप्लीट कर लिया है ना, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। ये बताओ बेटा, आपने आंसर बताया इसका -1 से 1, इसका ग्राफ बनाओ। ग्राफ बनाने की कोशिश करो, देखो पहले आंसर बताओ, ग्राफ रहने दो जिनका आंसर नहीं हुआ। बी ऑप्शन, हाँ नहीं हुआ, ये तो होना चाहिए। ये इस टाइप की प्रॉब्लम तो हम पिछले काफी टाइम से कर रहे हैं। हाँ हो गया, बी ऑप्शन हो गया, हो गया बेटा, बी ऑप्शन। हाँ आपका नहीं हुआ, कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, बी, वो तो गया फिर। देखो कितने क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं बेटा, सोल्व तो कर लिया ना आपने। ठीक है, एक तो आपके पास में आया 1 और एक -1। 1 के राइट साइड की अगर बात करूंगा तो दोनों 21 साइन के साथ में ओपन होंगे। इस रीजन में क्या आंसर आया, y इज इक्वल टू, क्योंकि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता तो मैं ऐसे करके लिख लेता हूं एक बार। कितना आएगा, 2x और इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू कितनी है इस केस में, तो इस केस में मुझे मिल रहा है सॉल्यूशन कितना, x इक्वल टू 1। सीधा सीधा लिख लेते हैं एक बार के लिए कि ये मिला मुझे x इज इक्वल टू 1। इसमें बताओ 1 का कौन सी साइड, 1 की और -1 की, तो कौन सा नेगेटिव साइन के साथ में ओपन होगा, ये वाला -x -1, सही है क्या। और इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, -1 का राइट, ये तो पॉजिटिव साइन के साथ में ओपन होगा ना, कुछ भी बोल रहे हो आप, ये तो पॉजिटिव साइन के साथ में ओपन होगा, यस और नो।
तो ये आएगा मेरे पास में x प्लस वन, और इसमें क्या लिखूं, माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है, इज इक्वल टू कितना 2, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 2 इक्वल टू कितना मिला 2, तो ये बात तो सही है ना, ठीक है, ये तो हम एलकेजी से 2 इक्वल टू 2 आ रहा है, तो गलत कहाँ है ये, इसमें बताओ। एक बार मैं आप लोगों पे कमी, ठीक है, गलत करवा देते हो, ठीक है, इस साइड कितना आएगा माइनस एक्स माइनस वन, सही है, और ये भी कितना आएगा माइनस एक्स प्लस वन, सही है क्या, इक्वल टू कितना, कितना है यहां से माइनस 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू कितना माइनस वन, तो x इक्वल टू माइनस वन, एक्स इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1, ठीक है, तो एक तो मुझे मिला x इक्वल टू 1, एक मिला मुझे x इक्वल टू माइनस वन, और एक मिला 2 इक्वल टू 2, तो आंसर कौन सा आया माइनस वन से 1। कितने बच्चों ने ये कर लिया था, ठीक है, और कुछ बचा है क्या इसमें, चलो ये लास्ट 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 कह रहे हैं और तो बचा है सर, थैंक यू बचा। नहीं आपने आज अच्छे क्वेश्चन बताए, ठीक है, सैटरडे को नहीं बताए थे या तो, हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी अच्छी बात, मैंने भी बताया नहीं, इसमें से देख करके बताए थे।
क्या? ओपन 0 से क्लोज 3, ये आ रहा है? हाँ बेटा, पीछे कितना आया? माइनस इन्फिनिटी से -1, 3 से इन्फिनिटी, ये वाला। हाँ जी, बेटा आंसर लिखा हुआ मत देखो, उसने तो खुद का आंसर बताया है कि नहीं है? आप भी अपना आंसर रखो या फिर इसको सही साबित करो, दोनों में से एक ही बात है। 0 से 3 आ रहा है। आपने जब भी सोल्व किया तो बेटा इसके अंदर मॉड्यूलस आ रहा है, यस और नो? तो हमारे केस में जो है, केस दिमाग में क्या आता है कि इसको मैं ऐसे लिखूं कि मोड ऑफ x माइनस 1, ठीक है, अपॉन में x, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं। माइनस में 2 अपॉन में x और लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा लिखा जा सकता है क्या? फिर आपने इस -2 अपॉन में x को इस साइड भेज दिया तो कितना है? मोड ऑफ x माइनस 1 अपॉन में x और लेस देन और इक्वल टू कितना? 2 अपॉन में x। अब कौन सा केस सोल्व कर रहे हैं वैसे देख लो आप, मॉडुलस का कौन सा केस सोल्व कर रहे हैं? f ऑफ x लेस देन और इक्वल टू a, ऐसे ही सोल्व किया है क्या? तो आंसर आ जाना चाहिए वहां से। गलत है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना, ठीक है? तो इस केस में आंसर देख लेना बेटा आपका क्या आ रहा है ना, मैं ये नहीं कर रहा ये फाइनल आंसर है, ठीक है? तो देखना एक बार, अब आपके पास में कौन सा केस बनेगा वो देख लेना इस यहां से, ठीक है? चलो, इसके बाद में डीपीपी आपको मिल जाएंगी इसकी, और कुछ बचा है क्या इसके अंदर? थैंक यू सो मच, ठीक है? लेकिन बेटा अभी आपको 2 मिनट के लिए मैं ये सेव कर लेता हूं, तब तक आप बैठे रहो, टाइम हुआ नहीं है।